रशीदी साहब, मुसलमान चुप नहीं बैठेगा, क्या करेगा फिर? आपने मेरा पूरा बयान ही नहीं चलाया, दिक्कत यही तो है। क्या आप छिपा लोगों के दिया? साथ में मैंने उसमें साथ साथ ये भी कहा है हेलो। कि हम संवैधानिक रूप से अगर हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा तो हम सड़कों पर निकलेंगे, संवैधानिक रूप से कहा है। आपने एक आधी बात काटी उसमें से और चला दी, जैसे पहले मेरे बयान को चलाया गया था कि मंदिर तोड़ देंगे हम। ये सब आप लोगों की कला है और आप लोगों को अच्छा लगता है इस तरह की बातें निकालकर हिंदुओं को नहीं तो भड़काना। अयोध्या मामले और में मुसलमानों के ने खिलाफ। संवैधानिक तरीका नहीं अपनाया विरोध का? किसने? अदालती लड़ाई नहीं चली नहीं, अदालती लड़ाई या चुप बैठे रहे? मेरा मकसद ये है कि हमने बाबरी मस्जिद के केस को अपनी नहीं आंखों से रशीदी देखा साहब, है। आपने कहा कि चुप नहीं बैठेगा। हमने मैं कह रहा संवैधानिक लड़ाई हूं लड़ी कि है। अयोध्या मामले में संवैधानिक तौर पर क्या मुस्लिम पक्ष सुनो चुप मेरे बैठा हुआ भाई, था? सुनो मेरे भाई, हमने संवैधानिक लड़ाई लड़ी है। हाँ, लेकिन ठीक। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को 92 में तोड़ा है, क्या वो संवैधानिक था? अरे मैं है जवाब कुछ आपके पास? रशीदी साहब, वो उन्होंने मामला भी देश संविधान की को क्यों अदालत नहीं में गया, माना? वो मामला भी देश की उन्होंने अदालत में गया। संविधान को क्यों नहीं माना? नहीं, जो सवाल मैंने वो पूछा पहले संवैधानिक उसका जवाब था क्या? दीजिए। वो मामला भी गया ना देश की वो अदालत में, संवैधानिक तो था देश क्या? की अदालतें नहीं, तय नहीं, करेंगी। मैं कह रहा हूं कि वो मामला देश की अदालत में गया ना, नहीं संवैधानिक था तो देश की अदालतें तय करेंगी क्या होना है, नहीं होना है। देश की गए ना अदालत ने केस जो में? तय किया, क्या केस का नतीजा सुनिए, निकला रशीदी साहब? देश की अदालत ने मैं जो तय आपसे किया- नहीं, पहले तो मैं भागने नहीं देता हूं अपने सवाल से। रशीदी साहब, आपके सवाल पर मैं आऊंगा, सवाल से राकेश नहीं त्रिपाठी भाग जी रहा हूं। बैठे हैं उसके मैं लिए। सवाल से सुनिए बिल्कुल सुनिए, नहीं नहीं, भाग मैं रहा अपने सवाल से नहीं भागने देता हूं। बिल्कुल नहीं आपने भाग कहा रहा कि हूं। चुप नहीं बैठेगा, आपने कहा संवैधानिक विरोध करेगा, बिल्कुल। संवैधानिक लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल। तो अयोध्या मामले में क्या संवैधानिक लड़ाई नहीं लड़ी? बिल्कुल लड़ी है। लड़ी ना। क्या तो आया अब चुप फैसला? नहीं बैठने का मतलब क्या क्या फैसला आया? है? इसका फैसला क्या मतलब है? संवैधानिक लड़ाई नहीं, कोई और लड़ाई है। संवैधानिक लड़ाई लड़ी हमने। क्या फैसला आया? एक दो झूठों को पर्दाफाश हुआ। हाँ। एक झूठ ये था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। नहीं, नॉन एक झूठ इस्लामिक ये था कि स्ट्रक्चर था, मूर्तियां प्रकट हो नॉन गई। इस्लामिक स्ट्रक्चर था। क्या था उसके दोनों नीचे? झूठ संविधान मूर्तियां में मिली है, क्या है? सरकार- किस धर्म में मूर्तियां नहीं, होती नहीं, हैं? दोनों झूठों को झूठ कोई नहीं था। कोर्ट ने झूठ कहा वो कि है ये जो आप गलत कह रहे हैं रशीदी जो साहब। गलत है। झूठ वो है जो आप कह रहे हैं। मैंने कोई गलत नहीं कहा। बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं कहा। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप मेरे पूरे राकेश बयान को त्रिपाठी जी, सुनवाइए। चुप अगर नहीं मेरा गलत बैठेगा। हो तो बताइए। आप कह रहे हैं रशीदी साहब की संवैधानिक लड़ाई, तो अरे संवैधानिक लड़ाई तो अयोध्या मामले में लड़ी थी, आगे भी लड़ी यानी थी आप कोई क्या? दूसरी लड़ाई की बात कर रहे हैं ये? देखिए राकेश जी, त्रेता युग में भी जब साधु संत हवन किया करते थे, यज्ञ किया करते थे ना, तो कुछ आसुरी शक्तियां होती थी जो उसमें विघ्न बाधा डालने के लिए कभी अस्थियां डाल दिया करते थे, कि तरह तरह से प्रयास करते थे कि कैसे शुभ कार्य न होने दिया जाए, कोई पवित्र कार्य न होने दिया जाए। ये प्रयास आसुरी शक्तियां तब भी करती थी। ये आसुरी शक्तियां अभी भी अवशेष रूप में विद्यमान है, और ये तो कलयुग है, कलयुग में इनका प्रभाव भी ज्यादा होता है। लेकिन कितनी भी प्रयास करें, प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कितने भी ये उत्तेजक बयान दे, विभाजनकारी बयान दे, ऐसे बयान दे जिससे लोगों की भावनाएं भड़के, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम नहीं रुकने वाला, पहली बात। मेरा और बयान मौलाना कोई साजिद भड़काऊ रशीदी, नहीं मैं है। ताकीद करके गलत कह रहा बात मत हूं, कीजिए। आपके हर बयान को बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा है, और कोई भी बयान विधि की परिधि के जैसे ही दायरे में होगा, चुप रहना क्या होता है ये आपको सिखा दिया जाएगा। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, कीजिए, मैं ये तो तैयार कानून हूं। के तहत ही सिखाया जाएगा, मैं संवैधानिक रूप व्यवस्था से में ही आपकी सिखाया उस जाएगा। लड़ाई को लड़ने के अगर लिए भी तैयार आपने हूं। कोई धमकी मत ऐसा दीजिए बयान बैठकर। दिया जो ना, ना, बयान मुझे विधि की धमकी मत परिधि दीजिए के दायरे बैठकर। के बाहर होगा, धमकाइए तो मत। चुप रहना क्या होता है ये धमकाइए सिखाया मत। जाएगा। मैं स्पष्ट राकेश तौर पर कह त्रिपाठी, रहा हूं, और धमकाइए ये मत। जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कोई भी धमकाइए मत। व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भाव मेरे के पूरे लिए बयान को अगर सुनिए, खतरा बनेगा, मेरे तो पूरे निश्चित बयान तौर को पर ऐसे सुनिए, और जो भी व्यक्तियों होगा मैं उसके लिए behind भी the तैयार bars हूं। भेजा जाएगा। निश्चित बिल्कुल मैं तौर पर तैयार हूं उनकी उसके लिए। अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा लगाया आजादी जाएगा। के नाम पर इस बात कितने को लोगों ने समझिए। संघर्ष किया है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आपकी कितने लोग मुक्त नहीं शहीद हुए है, हैं, उस पर हम तैयार हैं शहीद होने के लिए भी। जरा भारत के संविधान तैयार हैं शहीद होने के लिए। 19(1)(a) को जब पढ़ते हैं तो 19(1)(b) को भी पढ़ा करिए। इसलिए इस पर आप सुनिए, नहीं, धमकाइए मत बैठ के। अगर नहीं, नहीं, एक मिनट राकेश जी, राकेश जी एक मिनट। अरे रशीदी साहब सुनिए ना, अरे रशीदी साहब सुनिए, रशीदी साहब सुनिए। आपने कहा धमकाई नहीं, धमका तो आप रहे भाई कि मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। क्या आपको आप बात उकसा किया जा रहे रहा हैं, है? आप ये इस कर दिया देश जाएगा, में वो कर दिया एक बड़े जाएगा, क्या वर्ग को बताना चाहते उकसाने हैं का भाई? काम कर रहे हैं। राकेश आपने त्रिपाठी कहा क्या कि बताना सुनिए चाहते सुनिए, हैं? आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले के जबान बाद, बंद कर अरे दे सुनिए लोग? ना क्या आप, सत्य बोलना बंद कर दे? अरे रशीदी क्या साहब किसी भी बात सुनिए को ना, कहना अरे बंद कर सुनिए दे? सुनिए पहले। आपकी धमकी में आपने आकर- कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुसलमान चुप रहा, कोई और दिक्कत था बिल्कुल क्या? चुप रहा, बिल्कुल चुप नहीं रहा। नहीं, क्या करना चाहता था? बिल्कुल फिर? चुप रहा। आप क्या करना चाहते इसलिए थे? कि कोर्ट का नहीं, फैसला आप देश क्या में चुप करना रहा। चाहते थे? अरे पहले मौलाना साजिद रशीदी को थोड़ा स्टूडियो से चुप कराइए। मुसलमान अरे भैया इसलिए चुप रहा स्टूडियो में बैठ क्योंकि करके कोर्ट का आप फैसला दादागिरी मत था। दिखाइए साजिद रशीदी। बिल्कुल कोर्ट का स्टूडियो में फैसला बैठ करके था, आप लगातार इसलिए मत बोलिए। मुसलमान खामोश था। आपको अपना क्या अवसर गलती दिया उसने? था, आपने कहा मीडिया तोड़-मोड़ को दिखा रहा है।
मीडिया ने ही आपको फिर मंच दिया है, फिर अवसर दिया कि आप अपनी पूरी बात करके मीडिया नहीं, कहिए। आप सच धमकी ये दे है रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी अरे के भाई साहब, पेट में आप दर्द धमकी हो रहा क्यों दे रहे है। हैं? इनको विश्वास नहीं था आप कि धमकी कभी भी मत अयोध्या दीजिए में भाई। प्रोग्राम लड़ा कर दिव्य आप भव्य सत्ता मंदिर बन पक्ष सकता प्रवक्ता है। है, ये इसका इनके मतलब विश्वास धमकी से नहीं परे देंगे हो रहा आप। है, जबान इसलिए बंदी नहीं बौखला कर गए सकते हैं। लोगों और की। इसलिए मैं बोलना कह रहा हूं बंद नहीं मौलाना कर साजिद सकते। रशीदी, संविधान थोड़ा सा ने दवा खाइए, अभिव्यक्ति की इलाज आजादी दी कराइए। है। अगर हम बेचैनी हो रही संविधान है के तो दायरे किसी में अच्छे रहकर डॉक्टर अपनी को बात को दिखाइए, रखेंगे लेकिन और उन रखते जुनून रहेंगे। बयानबाजी मत करिए। हमारी जबान को वरना बंद नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश की पुलिस तो कम से कम विशेष तौर पर ध्यान रखेगी कि ठीक। कोई भी बयान हाँ, जैसे बिल्कुल ही रखें। सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला हुआ, बिल्कुल विधि की रखें। परिधि के दायरे के बाहर हुआ, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो इलाज करेगी ही। ठीक, बिल्कुल रखे मैं जनाब, आगे कौन बढ़ मना रहा कर हूं, रहा आगे है? बढ़ रहा हूं। और सुनिए रशीदी साहब, राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया इसलिए थी क्योंकि यूपी में रूलिंग पार्टी है, उनके प्रवक्ता इसीलिए हैं तो धमकी दे देश रहे में। हैं। नहीं धमकी नहीं है भाई, इसीलिए धमकी दे लोग रहे हैं। कहेंगे कि एक मौलाना साहब धमकी देकर चले इसीलिए तो गए। धमकी सरकार दे ने रहे क्या हैं। किया, सरकार ने क्या किया, यही मैं कल राकेश त्रिपाठी से पूछूंगा अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो। आपके इस मैंने बयान तो के कहा है बाद। भाई, आप अपने बयान को संयत रखिए। हाँ। अगर बिल्कुल बयान मेरा बयान कानून का संयत है। उल्लंघन करेगा तो कानून का डंडा पूरी जोर से काम करेगा। भाई साहब, मेरा बयान रिकॉर्डेड है, निकलवा के देखिए, सुन के देखिए सारा। ठीक है, ठीक है। आदिल हसन, आदिल हसन, अरे वो रिकॉर्ड देखेंगे, वो पुलिस देखेगी रिकॉर्ड, बिल्कुल परेशान मत देखें, होइए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पुलिस भी कोई बात देखेगी। नहीं, मैं राकेश जी मैं मत। आगे बढ़ रहा हूं, रशीदी साहब आगे बढ़ रहा हूं। आदिल, 500 सालों तक वहां पर सजदा किया गया, उसके बाद बाबरी की तस्वीर जो सोशल मीडिया पर बयान अपलोड होता है उसमें लगा देते हैं, उसके बाद आप भड़काऊ तकरीर करते हैं और आप कहते हैं साहब हम तो बड़ी समरसता की बात करते हैं, हम तो इस देश में प्यार चाहते हैं। कहां पे आपको राकेश भाई वो लग रहा है भड़काऊ भड़काऊ? उन्होंने कहा, बैरिस्टर साहब ने साफ एक मदरसा का प्रोग्राम था, उन्होंने कहा नौजवान को आओ अपने मस्जिदों को आबाद करो, नमाज पढ़ो, अपने लिए आओ, आखिरत बनाओ, अपने जो आखिरत बनाओ। उन्होंने बहुत साफ साफ अच्छे से कहा। अब आप उसको दिन भर का मसाला अगर आपको यही मिल गया है तो आप भी चलाइए। सुब्रमण्यम स्वामी पर आपकी हिम्मत नहीं है पूछने की, तो मोदी जी पे सवाल कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जा ही नहीं सकते। जो आदमी अपनी नहीं तो धर्म सुब्रमण्यम पत्नी स्वामी से के पूछ कर जाएंगे क्या क्या? वो नहीं कर सकते। अरे तो सुब्रमण्यम स्वामी से पूछ कर जाएंगे क्या? अरे सुब्रमण्यम स्वामी पे बीजेपी यार राम मंदिर के लिए जो ट्रस्ट बना है वो सुब्रमण्यम स्वामी से पूछेगा कि भाई वेरीफाई कर दीजिए, यही हमारी गेस्ट लिस्ट है, इनको बुलाएं कि नहीं बुलाएं, या एमआईएम पार्टी के हेडक्वार्टर में भेजा जाए? स्वामी अखंड पीठ ने भी कहा। नहीं भाई ये बताइए। उन्होंने कहा मोदी जी पे सवाल कर रहे हैं कि जो अपनी पत्नी से अग्नि का फेरा लिया ऊपर नहीं, जो नहीं आदिल ओवैसी मंच से पूछ रहे हैं। अरे सुनिए भाई सुनिए, क्यों ये भड़काऊ बयान है? ओवैसी मंच से पूछ रहे हैं कि 500 साल तक सजदा वाली खोने की, सुनिए ना, सजदा करने वाली जगह खोने की तकलीफ नहीं है क्या? और वहां पर बाबरी मस्जिद की तस्वीर ला दी जाती है, ये भड़काऊ बयान नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी से हालत सबकी खराब आप होती है सुब्रमण्यम क्या? स्वामी के प्रवक्ता हैं? फाइल खोल देंगे क्या? आप सुब्रमण्यम स्वामी के प्रवक्ता हैं आदिल? हाँ, नहीं आप मत सुब्रमण्यम बोलिए। स्वामी के प्रवक्ता हैं? मैं आपको आपने चैलेंज एमआईएम कर रहा पार्टी हूं। छोड़ दी है? चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल को। नहीं चैलेंज मत करिए भाई, आपको चैलेंज देने के लिए नहीं बुलाया, आपको जवाब देने के लिए बुलाया, और जवाब ओवैसी के बयान पर देने के लिए बुलाया, सुब्रमण्यम स्वामी के स्टेटमेंट पर बयान देने के लिए नहीं बुलाया। इसका मत जाइए उधर। इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, ना कुछ सुनाई पड़ रहा है, ना कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये बकवास किए जा रहे हैं। सच ये है कि इस देश में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें। इतनी मस्जिदें ना पाकिस्तान में है, ना बांग्लादेश में है, ना अफगानिस्तान में है। तुम्हारे एहसान है आपका। 3 लाख से ज्यादा तुम्हारे मस्जिदें है क्या हैं चीज? दुनिया में, सबसे ज्यादा अरे मस्जिदें आपका कोई एहसान नहीं मस्जिदों पर। भारत में। राकेश त्रिपाठी, आपका कोई एहसान नहीं मस्जिदों पर। मस्जिद ये को लेकर मुसलमान कोई ने लड़ अपने नहीं है। हलाल कमाई से बनाई है, आपका क्या एहसान है इन पर? मुसलमान अपनी हलाल कमाई से चलाता है इनको। नहीं तो क्या आपका क्या अरे एहसान सुप्रीम है इन कोर्ट पर? के फैसले के बाद आप खामोश रहेंगे तो आपने नहीं, आपका एहसान किया क्या क्या? एहसान है इन पर? रशीदी अगर साहब, मस्जिदें हैं 3 लाख। नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर आप 3 खामोश लाख रहेंगे तो आपने मस्जिदें हैं, एहसान कर दिया। मस्जिदों को लेकर क्या एहसान है? राकेश त्रिपाठी की जमीन पर बनी है, या राकेश त्रिपाठी से चंदा लिया है, या राकेश त्रिपाठी से आगे चंदा लेने की बात कर रहे हैं? रशीदी साहब रुकिए। अरे रुकिए ना रशीदी साहब, आपसे सवाल नहीं इतनी मस्जिदें हैं पूछा। अरे पाकिस्तान रुक में जाइए नहीं है। पहले प्लीज। पाकिस्तान का बात ठीक, किए बगैर रुक- हजम नहीं